पोजेशन देख रहे हैं हम नाउन का, और जिसमें कि अगर नाउन टॉपिक की बात कर रहे हैं तो सारे ही एग्जाम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये। और जिसमें हम पोजेशन की बात करें तो अपोस्ट्रोफी एस का जो कंसेप्ट है इसको लेकर के क्वेश्चंस बनते ही हैं। स्पेसिफिक रूल्स को लेकर के बात कर रहे हैं, और जिसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दैन और एस को लेकर के, यानी सीधा सीधा कंपैरिजन दिखाता है ये। दैन और एस वर्ड क्या दिखाता है? कंपैरिजन, तुलना दिखाता है। दैन और एज वर्ड जो होता है ये कंपैरिजन दिखाता है, तुलना दिखाता है। दैन अपने बाद कौन सी डिग्री लेता है? कंपैरेटिव डिग्री लेता है, और एज जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री लेता है। दिखाते दोनों ही कंपैरिजन है। अब देखो यहाँ पर कैसे, माई कार इज मोर एक्सपेंसिव देन, मतलब देन अपने लिए क्या लेता है? कंपैरेटिव डिग्री। मोर एक्सपेंसिव देन, ज्यादा महंगी है। किससे ज्यादा महंगी है? देन सुनील्स, सुनील के। मतलब अब ये इस अपोस्ट्रोफी एस पर एरर आती है, मतलब एग्जाम में इसकी एरर कैसे बनती है? तो कभी तो यहां सिर्फ सुनील लिख देंगे तो गलत है, क्योंकि अगर कंपैरिजन होगा तो किससे होगा? मेरी कार का सुनील की कार से कंपैरिजन होगा। तो सुनील अगर लिख दे तो वो गलत है ना, सुनील की कार से कंपैरिजन है भाई। और दूसरी बात, अगर मैं सुनील के बाद अगर कार लिख दूं तो क्या ये सही है? क्या ये भी गलत है? क्यों गलत है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि अगर हम कार एक बार लिख रहे हैं तो दूसरी बार उसका रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं आता। नाउन की पुनरावृत्ति, नाउन का रिपीटेशन गलत होता है, ठीक है। एक बार अगर आ गया है माय कार तो अगली बार में हम इसे केवल अपोस्ट्रोफी एस से लगा करके छोड़ देंगे, ठीक है। प्रियंका's हस्बैंड इज मोर एजुकेटेड देन बेबीज। अब बोलना क्या है? बेबीज हस्बैंड। भाई प्रियंका का जो हस्बैंड है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है बजाय किसके? बेबी के हस्बैंड से। बेबी से कंपैरिजन नहीं है, उसके हस्बैंड से। तो यहां पर हम वापस हस्बैंड वर्ड वापस नहीं लिखेंगे। नाउन का रिपीटेशन क्या होता है? गलत होता है। लेकिन अपोस्ट्रोफी एस का लगना भी जरूरी है, क्योंकि पोजीशन दिखाना भी तो जरूरी है हमारे को। द क्लाइमेट ऑफ पटना, ये बताया था कल मैंने, क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन के किसके लिए आया? कंपैरेटिव डिग्री। कब तुलना हो रही है? कंपैरिजन हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है? पटना का क्लाइमेट ज्यादा अच्छा है किससे? आगरा से, आगरा के क्लाइमेट से। तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ? क्लाइमेट ऑफ आगरा। भाई तुलना यहाँ ऑफ से, भाई पटना का क्लाइमेट है किससे अच्छा है? आगरा के क्लाइमेट से। यानी मुझे यहाँ क्लाइमेट ऑफ आगरा, तुलना समान, कंपैरिजन इक्वल करना पड़ता है, तुलना समान करनी पड़ती है। यहाँ ऑफ से, यहाँ भी ऑफ ले आए हम। लेकिन हम चूंकि क्लाइमेट वर्ड को, नाउन को रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्लाइमेट की जगह पर क्या लिख रहे हैं? दैट ऑफ आगरा। क्लियर? अगला देखो, अब यहाँ तो क्लाइमेट मतलब जलवायु सिंगुलर होता है, इसलिए हमने उसको रिपीट करने के लिए प्रोनाउन क्या लिया? दैट। लेकिन अगर कोई नाउन क्या हो जाए? प्लूरल हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर बुक्स क्या है भाई? प्लूरल है ना। बुक्स ऑफ भारती पब्लिकेशन, भारती पब्लिकेशन की बुक्स ज्यादा अच्छी है किससे भाई? संजय पब्लिकेशन की बुक्स से, है ना। लेकिन मैं एक बार बुक्स लिख दिया तो अगली बार केवल हम बुक्स तो नहीं लिखेंगे ना। अब वो प्लूरल है तो दैट का क्या लिख देंगे? दोज ऑफ संजय पब्लिकेशन। गॉट द पॉइंट? तो ये जो कंपैरिजन वाला जो पॉइंट है, ये तो अभी आपको सीधी सीधी सिंपल वे में कंपैरिजन है। इसको थोड़ा सा सेंटेंस को लेंदी करके भी सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब प्रैक्टिस अभी निकालेंगे तो सेंटेंसेस आएंगे इसके, ओके। अगला देखो कुछ एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट सो इंटेलिजेंट। सो और एस, मैंने आपको बताया कि THAN जो होता है दैन, वो किसका कंपैरिजन दिखाता है? कंपैरेटिव डिग्री का, है ना। वो कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन है THAN। लेकिन एज वर्ड से क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन है। क्लियर? एज और एस से किसका आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है, ओके। तो अब मैं यहां पर जो है ये सो और एस क्या है? अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव हो जाए तो दोनों के लिए एज और एस का कंपैरिजन होता है।
लेकिन अगर सेंटेंस केवल नेगेटिव होता है तो सो और एज लगता है। वापस कंपैरिजन है, ये तो समझ में आया। पिछला वाला THAN मतलब तुलना, किसकी? कंपैरेटिव डिग्री। ये ज्यादा अच्छा है बजाय उसके, वो तो कंपैरेटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री यानी कि जो हम एक की बात कर रहे हैं, एक नाउन को लेकर के बात कर रहे हैं। एज और एज, राम उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि श्याम है। गॉट द पॉइंट? तो एज और एज क्या दिखाता है? कंपैरिजन, उतना जितना। राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। नेगेटिव भी हो सकता है, राम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज श्याम। एज और एज जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सो और एज केवल क्या होता है? नेगेटिव होता है। गॉट द पॉइंट? एक ये पॉइंट ध्यान रखने वाला। दूसरा पॉइंट, जब एज और एज से या सो और एज से कंपैरिजन होता है तो उसमें बीच में हमेशा कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ रहा है? होशियार, इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री, उससे भी ज्यादा होशियार। मोस्ट इंटेलिजेंट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ज्यादा होशियार। तो हम अगर बात इंटेलिजेंट की कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव डिग्री है। नेगेटिव, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के स्टूडेंट्स आर नॉट सो इंटेलिजेंट, इतने होशियार नहीं है जितने की उस क्लास के। तो मैं क्लास वर्ड को रिपीट नहीं कर सकती, मैं तो स्टूडेंट्स वर्ड को रिपीट नहीं कर सकती। मेरी मजबूरी है कि मैं नाउन को क्या नहीं कर सकती? रिपीट नहीं कर सकती। तो अभी मुझे तो बोलना है कि इस क्लास के स्टूडेंट्स उतने होशियार नहीं है जितने की दूसरे उस क्लास के स्टूडेंट्स, उस क्लास के स्टूडेंट्स। मतलब मुझे क्लास वर्ड भी रिपीट नहीं करना, मुझे स्टूडेंट्स वर्ड भी रिपीट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स को तो क्या लिख देंगे? दोस। फिर ऑफ आना भी जरूरी है। फिर क्लास कैसी है? सिंगुलर, तो क्या लगा देंगे? दोज ऑफ दैट। ये दोज ऑफ दैट का कंसेप्ट आया क्या? क्लियर? अगर इसी में क्लास सेकंड से क्लास सेकंड ए कर दिया तो कैसे सेंटेंस लिखेंगे? स्टूडेंट्स ऑफ 10th A, स्टूडेंट्स ऑफ 10th A are not so intelligent as students of 10th B। तो अभी आप स्टूडेंट्स को तो रिपीट नहीं कर सकते, दोस्त कर दोगे, लेकिन क्लास का सेक्शन तो बदल गया, तो नाउन क्या होगा? तो यहाँ पर 10th A आएगा तो यहाँ 10th B आएगा। भाई नाउन बदलेगा, रिपीट कब होगा? जब आप सेम वर्ड को ले रहे हो। अगर आपने क्लास ही चेंज कर दी तो फिर वो क्लास स्पेसिफिक। ओके, माई फ्लैट पोजेशन है, माई फ्लैट इज नॉट सो, नेगेटिव है, नेगेटिव में सो और एज लगेगा। और बीच में कौन सी डिग्री? बीच में कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। मतलब एक्सपेंसिव मतलब महंगा, मोर एक्सपेंसिव मतलब उससे भी ज्यादा महंगा, मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब सबसे ज्यादा महंगा। तो अगर मैं लिख रही हूं कि मेरा जो फ्लैट है वो इतना महंगा नहीं है जितना कि तुम्हारा फ्लैट है, क्या मैं फ्लैट वर्ड को दो बार लिख सकती हूँ क्या? नहीं। अगेन नाउन का रिपीटेशन गलत है। तो हम क्या करेंगे? योर फ्लैट को मिला करके मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो योर भी ले ले और फ्लैट भी ले ले। तो योर्स क्वालिफाई करे। एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है? कौन सा एडजेक्टिव है? पोजेशन दिखाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। फ्लैट पर किसका अधिकार है? तुम्हारा। यहां फ्लैट पर किसका अधिकार है? मेरा। तो ये एडजेक्टिव तो है, विशेषण तो है, विशेषता बताने वाला, नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव तो है, पर कौन सा? पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार दिखाने वाला विशेषण। सब प्रॉब्लम हो तो बोल देना भाई, ठीक है। ऊपर नाम है तो क्या देना पड़ेगा? अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि मुझे दिखाना है कि अंडरस्टूड सेंस है कि राम की साइकिल उतनी ही नई है जितनी की श्याम की साइकिल। तो बार बार साइकिल ना बोल करके अपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम इसे अंडरस्टूड सेंस देंगे। क्लियर? सीताज वॉच, आगे अपोस्ट्रोफी एस का कंपैरिजन पीछे भी जाएगा, पर घड़ी की तुलना घड़ी से, तो वापस वॉच तो आएगा नहीं। एज और एज से पॉजिटिव डिग्री की तुलना होती है कि सीता की घड़ी उतनी ही सस्ती है जितनी की गीता की, मतलब अंडरस्टूड, गीता की घड़ी, ठीक है। फिर देखो, लगातार दो अपोस्ट्रोफी जो होता है वो गलत होता है, ये बता भी चुकी हूं मैं। लगातार दो अपोस्ट्रोफी गलत होता है। राम के भाई का फ्रेंड गलत, मेरे फादर के दोस्त का बेटा गलत,
समझ में आ रहा है? लगातार ये जो डबल अपोस्ट्रोफी होता है ये क्या होता है? गलत होता है। तो इसका करेक्ट फॉर्मेशन लेकर के आओ, करेक्ट फॉर्मेशन लेकर के आओ। वेरी गुड। एक जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ना, इसको किस में लेकर के आते हैं? ऑफ पे। किस में लेके आते हैं? ऑफ पे। पीछे वाले को ऑफ हमेशा उल्टा चलता है, पीछे से लाते हैं। ये तो सीधा चलता है, अपोस्ट्रोफी एस को सीधा पढ़ते हैं, राम का भाई राम्स फ्रेंड, है ना। लेकिन अगर मैंने कहा कि राम का बैग, तो हम क्या बोलेंगे? द बैग ऑफ राम, पीछे से लाते हैं। तो ऐसे ही एक नाउन को आगे लेके आओ, ऑफ से ले जाओ। द फ्रेंड बनाओ फटाफट, द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर, द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर। अब इसको एक बार हम देखते हैं पढ़कर कैसे है। ऑफ है, पीछे वाला पहले बोलो, राम के भाई का दोस्त, ठीक है। अब इसको बना के बताओ फटाफट, इसको बना के बताओ। द सन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। माई फादर्स फ्रेंड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ ओके, ये बता दिया मैंने, है ना, बता दिया मैंने, ओके। क्या होता है कि हम जब भी WH वर्ड से किसी का डिस्क्रिप्शन देते हैं, WH वर्ड से किसी का वर्णन देते हैं, है ना, किसी को डिस्क्राइब करते हैं, तो किसको डिस्क्राइब करते हैं? WH वर्ड से हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। किसको डिस्क्राइब करते हैं? उस नाउन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि उसके ठीक पहले आया हुआ होता है, ठीक पहले आया हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे I met the man, मैं उस आदमी से मिला। I met the मतलब स्पेसिफिक, है ना। I met the man, मैं उस आदमी से मिला। whom I saw in the party। क्या मतलब है इस लाइन का? मैं उस आदमी से, द स्पेसिफिक कर दिया। द मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक, डेफिनेट, डेफिनेट होता है ना द। किस आदमी से? वो डेफिनेट क्यों है? क्योंकि उसके पीछे क्या है? उसका डिस्क्रिप्शन है भाई। भाई मैं ये कह रही हूँ आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ठीक है। कोई एक आदमी, कोई भी हो सकता है। रास्ते में मुझे एक जेंटलमैन मिला, आई मेट अ जेंटलमैन, वो कोई भी है। ए या एन इज इनडेफिनिट, बट द इज डेफिनेट, निश्चित है भाई। वो कौन सा? जो कि whom I saw in the party, जिसको कि मैंने पार्टी में देखा। मतलब अगर किसी नाउन के पीछे अगर डिस्क्रिप्शन आता है तो वो नाउन क्या होता है? डेफिनेट होता है। पहला तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि WH वर्ड का जो ये डिस्क्रिप्शन आता है, चाहे हु से हो, हुम से हो, हुज से हो, विच से हो, किसी से भी यदि अगर डिस्क्राइब होता है, डिस्क्रिप्शन आता है, तो वो किसको डिस्क्राइब करता है? उसके ठीक पहले वाले नाउन को डिस्क्राइब करता है। पहला पॉइंट, ठीक है। अब ये है, अगर एग्जाम्पल देखना, अगर मैंने लिखा कि एग्जाम्पल है he reads Shakespeare's plays, who was the greatest playwright of English literature। वह पढ़ता है शेक्सपियर के प्लेज, नाटक, किताबें लिखी है, बुक्स लिखी हुई है शेक्सपियर की ना, लिटरेचर की बुक्स लिखी, साहित्य की किताबें हैं जो, जिसमें प्लेज भी है, नॉवेल्स भी है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि वह पढ़ता है शेक्सपियर के प्लेज, जो कि एक बहुत महान नाटककार है इंग्लिश लिटरेचर का। तो बताओ इसमें क्या गलत है? एरर क्या है इसमें? एरर क्या है? हाँ, क्यों? ही रीड्स तो सही है ना, ही रीड्स।
प्लेस क्यों, प्ले मतलब होता है नाटक, बहुत सारे होते तो प्लेस, क्या गलत है? जो कि इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बड़ा प्ले राइट है। हाँ क्यों, अभी हु वॉज भी करेक्ट है, जो था, बहुत बड़ा नाटककार था। ये शेक्सपियर से आएगा। क्यों, पर्सन के साथ तो अपोस्ट्रोफियस लगता है। शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर के नाटक, पर्सन के साथ अपोस्ट्रोफियस तो लगता है ना। अपोस्ट्रोफियस हमेशा सबसे पहले किसके साथ लगता है? लिविंग, तो लिविंग है। फिर क्या एरर है बताओ? एरर है इसमें। हाँ कहाँ द लगा दूं, कहाँ से हटाऊं? द सुपरलेटिव डिग्री है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पूरे इंग्लिश लिटरेचर का महानतम सुपरलेटिव डिग्री पे तो द लगता है, फिर भी एरर है। क्या एरर है? अभी बताया है मैंने। क्यों? हु वॉज, जो कि था, हु के बाद हमेशा वर्ब आती है, हमेशा वर्ब आती है। कहाँ पे? क्यों नाम के आगे द क्यों लगा देंगे? मैम प्लीज साइड में। नाम के आगे द क्यों लगा? मैंने अभी पॉइंट बताया है। हु की जगह हुम आएगा। क्यों आएगा? हु के बाद हमेशा वर्ब आती है, जो कि था, जो कि था। हु मतलब जो या जिसने, और हुम का मतलब जिसको। हु बताता है सब्जेक्ट, हुम बताता है ऑब्जेक्ट। जिसने, जो या जिसने, दैट इज हु, और अपने बाद वो वर्ब लेगा। हुम यानी जिसको, ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि WH वर्ड हमेशा किसको डिस्क्राइब करता है? आदमी को, उससे पहले जो उसके ठीक पहले नाम होता है। हाँ ओके। हाँ, हु, हुम और हुज जो होता है वो हमेशा किसी पर्सन को डिस्क्राइब करता है, ये बात सही है ना। लेकिन हु के पहले क्या आया है? प्लेस। ये गलत है। क्यों? जो प्ले नाटक है वो महानतम है या शेक्सपियर महानतम है? शेक्सपियर ग्रेटेस्ट कौन है? प्लेस है या शेक्सपियर? शेक्सपियर की बात करें, वो नाटककार है इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा। बात शेक्सपियर की हो रही है, प्लेस की नहीं हो रही है। तो भाई हमारे पास तो शेक्सपियर्स प्लेस है, तो क्या करें? तो इसको हमेशा किस में लेकर के आओ? ऑफ पे। तो शेक्सपियर्स प्लेस जो है ये एरर है, इसको हम क्या लिखेंगे? द प्लेस ऑफ, द प्लेस, क्योंकि डिस्क्राइब है पीछे। द प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस, किसके प्लेस? शेक्सपियर के। तो डिस्क्रिप्शन है इसलिए द लगा करके, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, है ना। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि इस तरीके से ये एरर चलती है, समझ में आ रहा है? अब वापस अपोस्ट्रोफी मत लगा देना इसके पीछे। ओके। कुछ नाम ऐसे होते हैं, वैसे तो क्या है कि कुछ पुराने यूनानी ग्रीक नेम्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे केवल अपोस्ट्रोफी लगता है। कुछ पुराने ग्रीक नेम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए केवल क्या लगता है? अपोस्ट्रोफी। देखो क्या है, जैसे मोजेस लॉ। अब केवल अपोस्ट्रोफी में ध्यान रखना कि जैसे इसका कंसेप्ट मैं बता रही हूं, पहले तो ये देख लो एक बार। आर्किमिडीज लॉस, केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज लॉ, ठीक है ना, ये ग्रीक नेम है। पाइथागोरस थ्योरम, ये ग्रीक नेम है। हरक्युलस डीड्स, हरक्युलस के काम, ये कुछ ग्रीक नेम्स हैं जो कि पुराने हिस्टोरिकल नेम्स हैं। इनमें याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि इनमें सिर्फ क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? अपोस्ट्रोफियस लग रहा है। समझ में आ रहा है? ये कोई पुराने ग्रीक नेम्स होते हैं जिनमें क्या लग रहा है? अपोस्ट्रोफी ही लग रहा है, एस नहीं लग रहा है। अब अगर जैसे सोक्रेट्स पे केवल क्या लगेगा? अपोस्ट्रोफी, क्योंकि ये भी ग्रीक नेम है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नाम ऐसा आता है, जैसे मैंने लिखा गणेश, गणेश की बुक, तो गणेश's बुक क्या है? सही है। अगर मैंने लिखा डेनिस की वाइफ, तो डेनिस में अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, डेनिस's वाइफ, सही है। एस दो बार नाम पे सही होता है। पुराने ग्रीक नेम्स की बात करें, आर्किमिडीज है, सोक्रेट्स है, वहां थोड़ा आपको पर्टिकुलर रहना, लेकिन सामान्य सिंपली अगर नाम आता है, विकास एस पे खत्म हो रहा है, गणेश एस पे खत्म हो रहा है,
जेम्स, ठीक है, डेनिस, ये नाम किस पे खत्म हो रहे हैं? एस पे खत्म हो रहे हैं, तो वहां पर पूरा अपोस्ट्रोफी एस लगता है। समझ में आ रहा है? पूरा कोई नाम जो होता है जो एस पे खत्म होता है उस पे पूरा अपोस्ट्रोफी एस लगता है। आ जाओ, बताओ एरर। आई रिमेंबर ऑल वॉट ही सैड। आई रिमेंबर ऑल वॉट ही सैड। क्या एरर है इसमें? मुझे वो सब याद है जो उसने कहा। टॉपिक कंप्लीट नाउन हमारा ये प्रैक्टिस। किस पार्ट में एरर है? क्या? रिमेंबर में सेट पास्ट टेंस में आ गया ना। मुझे वो सब याद है जो उसने कहा। नोट लिखो, जब भी हम यहाँ एरर करेंगे उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे, ठीक है? कोई भी मैं जो यहाँ पॉइंट बताऊंगी वो लोग आप अपनी प्रैक्टिस नीचे लिखें, प्रैक्टिस, और उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स जो बनते हैं एरर को वो आप नोट करते रहेंगे। लिखें ऑल, सम, फ्यू, लिटिल, मच, मैनी के लिए हमेशा दैट लगता है, के लिए हमेशा दैट लगता है। आएगा भाई यहाँ पर आई रिमेंबर ऑल What जाएगा? ऑल दैट ही सैड, वॉट ही सैड नहीं जाएगा। मुझे वो सब याद है जो कि उसने कहा। अब हालांकि कोई भी स्टेटमेंट होता है तो वॉट करेक्ट होता है। Yes, ma'am. वॉट का एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि वॉट होता है जो, और जो किसके लिए लगता है? कोई थिंग्स के लिए सब्जेक्ट्स, कोई सब्जेक्ट की बात करनी है, कोई मैटर, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द सब्जेक्ट, मतलब कोई सब्जेक्ट आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, मैटर आ जाए, वहां व्हाट सही है। तो ये यही तो कह रहा है कि मुझे वो सब याद है जो उसने कहा। बात तो स्टेटमेंट की है ना, लेकिन फिर भी मैं हटा क्यों रही हूं? क्योंकि इस वर्ड के साथ ये कभी लगता ही नहीं है, इसके साथ रूल है कि दैट ही लगेगा। लिख लिया ये पॉइंट, Yes, ma'am. ठीक है? ये अलर्ट रहने वाला पॉइंट है। अगला बताओ। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। Pains होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बताया था। हाँ, किसी काम पर, वो एग्जाम में आया हुआ ये, किसी काम पर वो दर्द नहीं लेता है, वो क्या करता है? Efforts hard. एफर्ट्स, हार्डवर्क करता है। तो यहाँ पेन नहीं जाएगा, पेन्स जाएगा, क्योंकि एस लगाते ही इसका क्या बन जाएगा? अर्थ, Hard work, ma'am. मीनिंग ये बदल जाएगा। तो पूरा सेंटेंस सही लगेगा आपको, लेकिन एरर सिर्फ एस की होगी। अब जो वर्ड आपके याद किया हुआ है, जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, Yes, ma'am. हमारे ये जो शौर्य भारत ऐप में भी मैंने आपको जो लिस्ट डाली है, इस लिस्ट पे अगर आप इसको वर्ड्स को स्ट्राइक करके चलते हो तो तब तो आपके लिए वो सही है। सही है। लेकिन ठीक है, तो यहाँ है कि ही टेक्स पेन्स, एस लगाते ही मीनिंग बदलेगा। किसी काम पर अगर कड़ी मेहनत की जाती है तो एस लगेगा। नेक्स्ट देखो, हु इज द मैन हु राम रेकमेंडेड फॉर द पोजीशन। Boom. कहां पर? Boom. ये वाला। हु इज द मैन, नहीं आगे वाला boom. हुम इज द मैन। नहीं हाँ, आगे। हु इज द मैन, वो पर्सन कौन है? ठीक है, वर्ब आती है, हाँ। और हुम के बाद क्या आता है? नाम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आती है। तो अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ रही है तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, क्या जाएगा? हुम। इसमें भी एक और पॉइंट, जनरली कंसेप्ट क्या चलता है कि सब्जेक्ट और वर्ब आए तो वहां पर क्या आएगा? हुम आता है। लेकिन यहाँ पर ये हुम भी नहीं आएगा। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन डब्ल्यू और आगे जाकर किसी नाउन को डिस्क्राइब करना पड़ता है तो वापस एक और WH वर्ड से डिस्क्रिप्शन नहीं आता, फिर वो डिस्क्रिप्शन लिखो। पहली बार में तो ये क्वेश्चन ही स्टार्ट हो गया है तो उसका डिस्क्रिप्शन किससे आता है? दैट। दो WH वर्ड, एक इंट्रोगेटिव दूसरा रिलेटिव, ओके मैम। एक साथ नहीं आते। अगली बार में किसे यूज करना पड़ता है? दैट को यूज करना पड़ता है। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। वेरी गुड। कैटल्स नहीं होता, ये कैटल होता है। हाँ, वर्ब चेक करना पड़ेगा इसका। आर सही है? हाँ भाई सही है, क्योंकि कैटल सेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड।
कैटल का मतलब कि आप नाउन पढ़ करके बैठेंगे, सारा आपको एरर्स फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू।